सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और प्रियो, परमेश्वर का वचन और एक ये जीवन के लिए है। और देखेंगे प्रेरितों काम 14 अध्याय उसका 22 पद लिखा है कि और चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहें, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रिय पौलुस जो है हमें समझाता है कि हमें बहुत कलेश दुख उठा करके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा और विश्वास में स्थिर रहना होगा। और सबसे बड़ा मन को स्थिर करके रहना है, तब हम परमेश्वर के और स्वर्ग राज के वारिस होंगे। अगर हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3:12 पद में लिखा है कि और वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति पूर्व जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। प्रियो, इस समय सताव का समय है और ये है समय जो परमेश्वर के लिए दुख उठाएगा वो परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि यूहन्ना 14:9 में लिखा है कि तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेगी। प्रिय भाई बहनों, पवित्र वचन में हमें बताता है कि प्रियो, जैसे अयूब जो परमेश्वर का भय मानता था और वह खरा और बुराई से दूर रहता था और निर्दोष भी था, लेकिन प्रियो फिर भी उसके लिए शैतान ने दुख, पीड़ाओं और संकटों का ढेर लगा दिया। और दुखों में वह पिता परमेश्वर का अपना आधार मानता रहा। वो परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं, परमेश्वर का भय मानता रहा। इसी प्रकार प्रियो, दानियल ने राजा दारा की उपासना नहीं की थी, जिसके कारण वो सिंहों की माद में डाला गया और परमेश्वर ने उसे बचा लिया और सिंहों के मुंह से उसे छुड़ाया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परंतु हम उसको अर्थात यीशु को जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानियों 2:9 पद में प्रियो लिखा है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु का दुख बड़ा भारी था और उसके सिर पर कांटों का मुकुट गूंथकर पहनाया गया था प्रियो, और उसको कीलों से क्रूस पर टांगा गया। उसको 39 कोड़े से मारा और सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर को बेधा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने उस पर विश्वास रखने वालों के लिए कहा है मत्ती 16:24 में कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, यानी यीशु मसीह को खोएगा प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह ने के चेले प्रेरितों को बड़ा कलेश और दुख उठाना पड़ा। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम 12:2 में कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और इसी प्रकार पतरस को
रोमी साम्राज्य के दिनों में क्रूस पर उल्टा चढ़ाया गया। पतरस जो कलीसिया की स्थापना कर रहा था वह यीशु मसीह के जी उठने की खुशी का समाचार देता था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यीशु ने उससे कहा था कि तू मेरी भेड़ों को चरा। पतरस से कहा कि तू मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि कोई तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने ऐसा संकेत देते हुए कहा कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। जैसे जैसे मसीह कलीसिया बढ़ती गई, लोग मसीह यीशु में बढ़ते गए और वैसे ही कलीसिया में संकट के बादल छाने लगे और चेले अधिक सताए जाने लगे। प्रिय पौलुस जो था, प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और उसके जी उठने की सामर्थ्य का प्रचार करने और कई बार जेल में बंद किया गया, कई बार बेतों से पीटा गया, पथराव किया गया, कई बार मृत्यु का जोखिम उठाया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने भी उसे बता दिया था कि बंधन और कलेश तेरे लिए हैं। अंत में रोमी सत्ता द्वारा सिर धड़ से अलग कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रियो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए प्रियो, जो हमारे लिए वो दुख उठाया, तो हम भी प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि हमें दुख सहना होगा। जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, जो उसके साथ चलेंगे, जो सच्चाई पर चलेंगे, उनको दुख सहना होगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 1:9 में लिखा है कि मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के कारण क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक द्वीप में था। आमीन। प्रियो भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ही दृढ़ करता है और उससे हम मार्ग को पकड़े रहें। हमें जीवन में दुख उठाना है प्रियो। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर। आमीन।